नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आजकल लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि एक रेगुलर इंटरवल पर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करूँ, आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी देता रहूँ। इसी क्रम में दोस्तों हमने एक विशेष सीरीज़ भी चला रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें अभी तक हमने 10 से 11 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। आपको दोस्तों ये सीरीज़ ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में जहाँ पर दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है वहाँ दोस्तों मदद करेगी। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग ले लो या फिर उत्तराखंड एलटी, सीटीटी, यूटीटी, डीएलएड का एग्ज़ाम, कल का आप एग्ज़ाम पेपर देखिए डीएलएड का। अभी केवल हमने दोस्तों 10 क्लासेस ली हैं और उससे कितना सारे दोस्तों वहाँ पर प्रश्न आए हैं। अभी तो दोस्तों बिल्कुल जबकि स्टार्टिंग फेज़ में सीरीज़ हमने चलाई है, तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप इस सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके एप्रिसिएशन, आपके लव, आपके सपोर्ट की दोस्तों इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि अभी दोस्तों क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, 2 से 3 दिन में हम एक क्लास अपलोड करते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी फिर इसकी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा देंगे। पर डे एक क्लास आपके लिए आएगी। लेकिन दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में नई भर्ती आएगी। इसके अलावा 1200 प्लस पदों में दोस्तों यहाँ के बेरोजगारों को मौका मिलने वाला है और विधानसभा सचिवालय में आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। तो चलिए क्या है पूरी खबर जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने वाली भर्ती के बारे में। आउटसोर्स से होगी सीआरपी और बीआरपी के 955 पदों पर नियुक्ति। अब देखिए दोस्तों, ये जो बीआरपी और सीआरपी के पदों पर नियुक्ति की बात बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब फिलहाल दोस्तों इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें 90% पैसा जो है वो केंद्र सरकार से आने वाला है और 10% वो है पैसा जो कि राज्य सरकार के द्वारा खर्चा जाएगा इसमें। तो इसमें दोस्तों मानदेय अच्छा खासा मिलेगा, 40,000 रुपये का दोस्तों इसमें मानदेय मिलने वाला है। अब इसमें दोस्तों आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति होगी का मतलब ये है कि इसमें दोस्तों सबसे पहले जो सरकार है दोस्तों वो कंपनी का चयन करेगी और कंपनी दोस्तों आपको नियुक्ति देगी। जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो भी कंपनी के द्वारा ही दी जाएगी। मानदेय दोस्तों आपको कंपनी के थ्रू ही दोस्तों मिलेगा। ये दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है। तो आउटसोर्स का मतलब आप पहले ही समझ लीजिए कि भाई आउटसोर्स का मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सैलरी 40,000 रुपये तक की आपको देखने को मिलेगी। तो अब 40,000 की दोस्तों अगर सैलरी है तो फिर इसमें योग्यता भी दोस्तों आपसे मांगी जाएगी। योग्यता क्या होगी? जनरली दोस्तों इसमें आपसे बीएड और टीईटी दोस्तों मांगा जा सकता है। इसके अलावा जो एमएड किए हुए हैं उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसकी फिलहाल जो जब अब इसकी एडवर्टीजमेंट निकलेगा तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में दोस्तों क्या होता है कि आपके सीआरपी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन 670 और बीआरपी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के 285 जो पद हैं उसमें आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां की जाएगी। इसमें हर महीने 40,000 रुपये का मानदेय रख दिया जाएगा। कैबिनेट को में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी हुआ क्या था कि ये पहले भी गया था कैबिनेट में, लेकिन उस समय पर कुछ अड़चन आ गई थी तो नहीं हो पाया था, ठीक है ना। मतलब कि वित्त से इसको मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब दोस्तों इसको हो गया है। तो शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के पद पिछले काफ़ी समय से खाली थे। विभाग में की ओर से पूर्व में कार्य विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्य विभाग से इस प्रस्ताव को कहते हुए लौटाया गया कि आउटसोर्स के बजाय सेवारत शिक्षकों को इस काम में लिया जाए। तो मतलब कि वित्त नहीं, मतलब कार्मिक से दोस्तों ये जो काम था ये फिलहाल अटक गया था, ठीक है। क्योंकि ये यही कह रहे थे कि भैया जो पहले जो टीचर्स हैं इन्हीं को इसमें भर्ती किया जाए। अब जो टीचर्स हैं पहले से ही नियुक्त हैं उनको डेपुटेशन के माध्यम से या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से यहाँ रखा जाए। तो फिर इससे होता क्या कि अगर बंदा जो टीचर है वो सीआरसी और बीआरसी का काम करेगा तो फिर वो शिक्षण कार्य कैसे करेगा? क्योंकि एक्चुअली जो टीचर की जॉब होती है वो तो शिक्षण कार्य है। तो इस कारण से दोस्तों फिर विभाग ने इसको मना किया कि भाई नहीं, इस बार हम यहाँ पर आउटसोर्स से यहाँ पर नियुक्ति करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो टीचर है उसका सही में जो कार्य है वो है शिक्षण कार्य। तो यही दोस्तों विभाग का कहना है कि यदि सेवारत शिक्षकों से इस काम को लिया गया तो संबंधित स्कूल के छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। विभाग का यह भी कहना है कि विभाग में पहले ही शिक्षकों की कमी बनी है। यदि 955 पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी तो इससे संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की और कमी हो जाएगी। और कैबिनेट में ठीक है, तो कैबिनेट में प्रस्ताव में कहा गया कि कार्मिकों के मानदेय पर आने वाले खर्च का 90% जो केंद्र है वो खर्चा वहन करेगा और 10% राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल 955 पदों की दोस्तों भर्ती एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों आपको देखने को जल्द ही मिलेगी।
इसके अलावा दूसरी भर्ती जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएगी एक और, वो है दोस्तों 315 अकाउंटेंट की दोस्तों भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर एक बार ज़रा न्यूज़ को देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग में 955 बीआरपी सीआरपी के साथ ही 315 अकाउंटेंट के पदों की भी दोस्तों भर्ती होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि 9 और 3 दोस्तों क्या है, 1200 प्लस पदों का दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो बीते रोज कैबिनेट में बीआरपी सीआरपी के आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति के फैसले के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाकी रिक्त पदों को भरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब जल्दी ही आई होप सो कि एलटी और प्रवक्ता की भी दोस्तों भर्ती आएगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि प्रस्ताव अभी स्टार्टिंग से दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीआरपी सीआरपी के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के मानक भी दोस्तों यहाँ पर तय कर लिए गए हैं। जल्द ही आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर भर्ती प्रक्रिया को दोस्तों शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके 955 पद और इसके अलावा दोस्तों 315 दोस्तों अकाउंटेंट की भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, आवेदक की योग्यता और मानक क्या होगा। अब आप देख लीजिए कि जो बीआरपी सीआरपी उसके लिए क्या मानक है। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने बताया कि बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति बेसिक और जूनियर स्तर के स्कूलों में शैक्षिक सहयोग के लिए की जा रही है, इसलिए इसमें दोस्तों स्नातक बीएड और टीटी प्रमाण पत्र जरूरी योग्यता होगा। ठीक है, और इसके अलावा एमफिल पीएचडी जैसे उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का वेटेज दिया जाएगा। कैबिनेट ने निर्णय के समय शासन से विधिवत आदेश जारी होते ही चयन प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो जाएगी। अब कैबिनेट से निर्णय हो गया, अब जैसे ही दोस्तों शासन से आदेश होगा तो तुरंत दोस्तों इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज़ है वो है विधानसभा सचिवालय में आयोग के माध्यम से होगी खाली पदों पर भर्ती। अभी दोस्तों हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें इन्होंने एसएलपी दायर की थी, जो अभी बर्खास्त किए गए थे विधानसभा से कर्मी। तो उन्होंने दोस्तों स्पेशल जो आपकी याचिका है उसको दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और जो विशेष अनुग्रह याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जितने भी 228 जो बर्खास्त कर्मी हैं वो बर्खास्त ही रहेंगे, वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी स्पेशल याचिका को दोस्तों खारिज कर दिया गया। अब उसके बाद से दोस्तों अभी खबर आ रही है कि जो विधानसभा सचिवालय है वहाँ पर आयोग के माध्यम से खाली पदों पर भर्ती होगी। अब वो डिपेंड करेगा पदों के अनुसार, पद का लेवल क्या है। तो जैसे अगर हो सकता है कि कुछ भर्ती UKSSC को जाए और फिर कुछ UKPSC को जाए। तो अब भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्ति का नियम और अनुपालन पारदर्शिता से हो, इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन की पहल की है। उत्तराखंड विधानसभा अब सीधी भर्ती के लिए सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के माध्यम से भरेगी। इस संशोधन के साथ शासन ने सेवा नियमावली पर सहमति जताते हुए इसे विधानसभा को लौटा दिया है। संशोधित नियमावली में विधायी को फिर से विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर साफ साफ है कि नियुक्ति में नहीं दिया गया था समानता का अवसर, इसीलिए दोस्तों इस नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। समानता का अवसर ये है ना कि अगर कोई नियुक्ति निकलती है तो सभी को समान रूप से वहाँ पर अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक पत्र के आधार पर नियुक्तियाँ दे दी गई थी। तो इसलिए बाद में दोस्तों इसको क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पहले तो हाई कोर्ट के द्वारा फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।